पितरस का स्राव जो होता है वह यकृत से होता है। किसका स्राव? पितरस का स्राव होता है। पितरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। यही होगा इसका करेक्ट आंसर। गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? गोबर छत्ता एक प्रकार का मृतजीवी है। किण्वन में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो वह मृतजीवी विधि पाई जाती है। दही से दूध से दही का बनना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह किण्वन की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये इसका सही होगा। तो अब जो है नेक्स्ट जो है क्लोरोफिल किस वर्णक का उदाहरण है? क्लोरोफिल जो है हरा रंग का जो है वह उदाहरण है। क्लोरोफिल का रंग हरा रंग होता है। दांत का कठोरतम इनामेल होता है। और निम्नलिखित में से कौन से रंग से घिरा होता है? गाढ़ कोशिका के रंग से वह घिरा होता है। अब जो है निम्नलिखित किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की ज़्यादा प्रभावी होता है? वह लाल रंग के ज़्यादा वह प्रभावी होता है। ठीक है, लाल रंग का वो प्रभावी होता है। दिन का होना बहुत आवश्यक है। 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर होती है? ए बी, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। किरणवीर आहार नाल होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट की गणना पे। तो निम्न से किस लाइपेज करता है वसा का पाचन? जो पता है आपको वैसे ही होगा। और यहाँ कितना दांत होता है? तो पता है बच्चों, पता होगा 32 दांत होता है उसका। ग्वाइटर एवं घेंगा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। या ग्वाइटर कोई भी घेंगा या ग्वाइटर उसी से होता है। भोजन किस प्रकार की पाचन का अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन से प्रकार का पाचन का अभिक्रिया का उदाहरण क्या होती है? वृद्धि स्वपोषी पोषण में पाया जाता है पौधे में, और कुछ प्रोटिस्टा एवं इसमें पाया जाता है। वह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कब होती है? मैंने बताया था आपको, यह दिन में होता है। मृतजीवी का उदाहरण कौन सा है? गोबर छत्ता। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की स्थान कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो आगे हम सब पढ़ते हैं। पेशिका का हिस्सा कौन सा है? आहार नाल। और छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? इनमें सभी। और अमाशय के में आधे पचे भोजन को क्या कहते हैं? काई। ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, उसका होता है। लाइपेज एंजाइम क्या होता है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वह वसा का पाचन करता है। बड़ी आंत का पिछला भाग कहलाता है मलाशय। पिछला भाग क्या कहलाता है? मलाशय वह कहलाता है। कुटपाद में पाया जाता है अमीबा। किस में पाया जाता है? कुटपाद में। कौन सा एंजाइम लार का पाचन करता है? टाइलिन वह लार का पाचन में सहायक होता है। ग्रासनली किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? निगल द्वार से वह जुड़ा होता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न से क्या होता है? उपचयन होता है उसमें। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा होता है सूर्य का प्रकाश।